हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंश मैथ्स। आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का शिक्षण शास्त्र। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में 17 तारीख को बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे जाने के लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पर, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से पढ़ के जाना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आप अपना क्वेश्चन देखने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के स्थान विषय में लिखना है। मतलब जो माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम है उसमें गणित का क्या रोल है ये आपको बताना है, ना कि आपको ये बताना है कि गणित के स्थान पर हमें क्या रखना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आपके 6-7 सालों के पुराने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं हो सकते, लेकिन जो भी क्वेश्चन है अगर आप इतने का ले जाओगे तो डेफिनेटली 90% आप अपने आप से आराम से मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, गणित के क्षेत्र में भास्कराचार्य का योगदान क्या था, ये लिखना है। 2016 और 19 में आया है लगातार। और चौथा जो दिया गया है, अन्य विषयों के साथ गणित के सहसंबंधों का वर्णन करना है। 2016, 18, 19 3 सालों में आया है। पाँचवां जो क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की विधियों को बताना है तथा उसका विवरण भी देना है संभावित। और उसके बाद छठवां जो है, प्रोफेसर BS ब्लूम के वर्गीकरण के अनुरूप गणित के उद्देश्यों का वर्गीकरण करना है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन में। और सातवां जो क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं आपको बतानी है, सातवां। आठवां यहाँ पर जो क्वेश्चन है, गणित में उपचारात्मक शिक्षण विधियों पर प्रकाश आपको डालना है। और नौवां जो क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च के चरणों के बारे में लिखना है और पर प्रकाश डालना है। और 10वां जो है यहाँ पर है, 10th क्वेश्चन जो हमारा है, गणित शिक्षण की आगमन और निगमन विधि, ये दोनों विधियाँ आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। विश्लेषण संश्लेषण विधियाँ जो एक दूसरे की लगभग संपूरक या फिर कही जा सकती हैं, इसी तरीके से आपको कुछ ऐसी विधियाँ हैं जो आपको तैयार कर ही लेना है। क्वेश्चन पेपर का PDF जो है टेलीग्राम के ग्रुप चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो आप चैनल को अगर नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों या फिर आपके पेपर में मिल रहे हों। 9वां क्वेश्चन है, कक्षा 9 की गणित विषय पर किसी भी प्रकरण पर आपको पाठ्य योजना तैयार करनी है। आज ही मैं आपको, हो सकता है तो पाठ्य योजना की मैं आपको दे दूँ वो क्वेश्चन। अगला दिया गया 12वां जो है, कक्षा 7 के लिए गणित विषय पर किसी प्रकरण में 40 मिनट के चक्रण के लिए पाठ्य योजना आपको यहाँ पर माइक्रो टीचिंग बनानी है। उसके बाद 13वां बात करें यहाँ पर, तो गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क से आप क्या समझते हो इसके बारे में बताना है। 14वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 14th क्वेश्चन दिया गया, आप अपने एक अच्छा गणित अध्यापक अपने आप को कैसा कब कहेंगे, पाठ्य योजना की ये बताना है। और पाठ्य योजना की सहायता से गणित शिक्षण करते समय ध्यान में रखे गए बिंदुओं की व्याख्या करनी है, कौन कौन से बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली 2016, 17, 18, 19 5 साल, लगभग 4 सालों में पूछा गया है, और 2020 में नहीं है, इसका मतलब 2021 में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस श्रेणी में रखते हैं, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अगला हमारा यहाँ पर है 15वां क्वेश्चन, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है, गणित प्रयोगशाला के विकास का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। 16वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में श्रव्य सामग्रियों के बारे में विस्तार से लिखना है। अगला यहाँ पर है, गणित शिक्षण के क्षेत्र में पाइथागोरस का योगदान क्या था, ये आपको बताना है। 18वां जो है, पाठ्यक्रम क्या है, गणित पाठ्यक्रम के सिद्धांत आपको बताना है। 2016 और 17, 18 में अभी आया है। मौखिक गणित क्या है, उसके गुण और दोष दोनों बताना है आपको। और यहाँ पर हमने जैसे बताया था आपको आगमन और निगमन, और जैसे आपको विश्लेषण और संश्लेषण, ये 4 विधियाँ हैं, इनको एकदम डेफिनेटली पूरा तैयार करके जाना है। एक न एक क्वेश्चन इनसे ज़रूर मिलेगा, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 21 में आपका क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों में प्राप्त उद्देश्यों में क्या अंतर है। ये दोनों आपका वेरी शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों में आया है, 2017 और 18। 2017 में वेरी शॉर्ट आया था और 2018 में लॉन्ग में आया सेम क्वेश्चन।
और जो 22वां है ह्यूरिस्टिक विधि, ये आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में ही पूछा जाता है, तो इसका गुण और दोष लिखना है। लेकिन यहाँ पर जब फिजिक्स में जाएंगे आप तो ह्यूरिस्टिक विधि ही आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। और यहाँ पर 23वां है गणित में क्विज, शिक्षण में प्रयोगशाला और गणित शिक्षण में भ्रमण, ये इन तीनों का क्या उपयोगिता रही है गणित शिक्षण में, आपको ये बताना है। 24वां जो क्वेश्चन है आपका कक्षा 8 के किसी विषय प्रकरण पर पाठ्य योजना बनानी है आपको। गणित शिक्षा में विश्लेषण और संश्लेषण विधि की उपयोगिता लिखी है। हमने बताया था यहाँ पर विश्लेषण और संश्लेषण विधियाँ ज़्यादा ही मात्रा में पूछी जा रही हैं। अगला 26वां जो है यहाँ पर गणित क्षेत्र में भारतीयों का योगदान लिखना है। किस तरीके से भारतीयों ने गणित में योगदान दिया है, जैसे आर्यभट्ट हो गए, जीरो जैसे पाई, ये सब खोज करके दिए थे। अगला जो तुम्हारा है 27वां अन्वेषण एवं व्यवहारीय संदर्भ में, आपको क्या लिखना है, गणित शिक्षण का उद्देश्य लिखना है। अन्वेषण में और व्यवहारीय संदर्भ में आपको क्या डिफरेंसेस हैं और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। अगला है अनुदेशित अपक्रम को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के अभिक्रमों या फिर कह सकते हैं पाठ्यक्रमों की विवेचना आपको करनी है। क्रियात्मक अनुसंधान के चरणों पर प्रकाश डालना है। 30वां जो है प्रोजेक्ट मेथड के गुणों और दोषों का वर्णन करना है। 31वां VCR का गणित शिक्षण में क्या उपयोग हो सकता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपने 30 क्वेश्चन देखे हैं, लगभग 35 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो 32 क्वेश्चन है जो पाठ्य योजना के अर्थ, वास्तव, आवश्यकता एवं उद्देश्यों की व्याख्या, गणित शिक्षण में शिक्षण सामग्रियों का वर्गीकरण, इकाई योजना विधि का वर्णन करना है। और 35वां जो यहाँ पर दिया गया है गणित शिक्षण में गति शुद्धता का महत्व लिखना है। और 36वां जो है कक्षा 7 में घनाभ के आयतन का सूत्र पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना लिखना है। कभी कभी आपको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको कभी कभी वो देगा नाम वाइज दे देगा पाठ्य योजना तैयार करने के लिए, तब आपको वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क होकर के बनाना होगा। बाकी सेम आप किसी भी क्लास का पाठ्यक्रम हो उसमें कक्षाएं बदल करके आप लिख सकते हो। एक पाठ्य योजना आपको माइक्रो में कर लेनी है, एक माइक्रो में कर लेनी है, दोनों प्रकार के तरीके को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उसका सल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कौशल के लिए सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण करना है। तो ये रहे आपके 35 क्वेश्चन।